मेरा मैक्सिमम वीडियो हरिनाम के ऊपर है, जैसे हरिनाम उच्चारण कितना इम्पॉर्टेंट है, हरिनाम उच्चारण से क्या क्या फ़ायदा मिल सकता है। बट आज मैं भगवान के स्वभाव के बारे में बताऊंगा विथ एग्जाम्पल। भगवान अगर किसी के ऊपर कृपा करते हैं तो उसको क्या क्या देते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हरे कृष्णा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या आपको पता है दया और कृपा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। दया मांगने से मिलता है। बंगाली में भिखारी लोग बोलते हैं दया करे किछु दिए दिन, मतलब दया करके कुछ दे दीजिए, मतलब मांगना पड़ता है तभी मिलेगा। बट कृपा मांगना नहीं पड़ता है, खुद से मिलता है। आप लोगों ने सुना ही होगा लोगों को बोलते हुए भगवान की कृपा से सब ठीक ठाक चल रहा है, मतलब भगवान से ज़्यादा मांगना नहीं पड़ा, फिर भी ठीक ठाक चल रहा है, भगवान की कृपा बरस रहा है। और भगवान की कृपा भी ना कुछ अलग तरीके से मिलता है। ऊपर ऊपर देखने से लगता है ये कौन सी कृपा है भाई, बट उच्च कोटि के जो भक्त होते हैं ना, वो बोलते हैं भगवान आपकी कृपा ऐसे ही हमेशा बने रहे। तपोमयो भगवत प्रसादा, इसी चीज़ से भगवान भक्त के उपाय, प्रयास, आयास को खत्म कर देते हैं, मतलब अर्थ, धर्म, काम, त्रिवर्ग के लिए। तभी असल में पता चलता है कि भगवान कितना कृपा करते हैं उस भक्त के ऊपर। लेकिन जो दुर्लभ अकिंचन गो शरण है, अन्न के द्वारा कृपा का अनुमान लगाना कठिन है। नॉर्मल लोग समझ ही नहीं पाएगा। लोग बोलेगा अरे ये तो कितना भक्ति करता था और इसका सत्यानाश हो गया, ये कैसे हुआ। इसीलिए लोग कृष्णा से बहुत डरते हैं और देवताओं की शरण ले लेते हैं। किंतु जैसे देवता एग्जाम नहीं लेता है, वैसे देवता लोग कुछ देते भी नहीं है। जैसे मान के चलिए किसी व्यक्ति को 1 करोड़ रुपया चाहिए और वो देवताओं के पास गया। देवता लोग क्या बोले, ठीक है 6 महीने के बाद आओ और ये काम करते रहना, उसके बाद आना, हम लोग सोचेंगे। तो जैसे ही 6 महीने के बाद वो जाएगा तो उसको 10 रुपया, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत संतुष्ट हो गया तो 1000 रुपया दे देंगे। बट अगर आप भगवान के पास जाएंगे तो भगवान बोलेंगे हाँ तुम्हें 3-4 साल वेट करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद मैं तुम्हें 10 करोड़ रुपया दूंगा। आप लोग सुने ही होंगे भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। देर करते ये बात तो सच है, लेकिन बुद्धिमान लोग किसे कहा जाएगा। 10 या 1000 रुपया के लिए 6 महीने वेट करके देवताओं की सेवा करना है, या कुछ और दिन वेट कर ले, भगवान की भक्ति भी कर ले, जैसे देवताओं का सेवा करते वैसे भगवान की भक्ति किया जाए, और उसके बाद देंगे तो इतना देंगे कि कहा जाता है ऊपर वाला जब भी देता छप्पड़ फाड़ के। जैसे ध्रुव महाराज को दिए, उनको क्या चाहिए था, ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य, जो एक्चुअली में है ही नहीं। बट वो अपने डिसीजन में इतना डिटरमाइंड थे कि भगवान विद इन अ सेमिस्टर, 6 महीने के अंदर भगवान विष्णु उनके सामने आने के लिए मजबूर हो गए। और उनको क्या दिए भगवान, ध्रुव लोग बना के दिए। और प्रहलाद महाराज को दिया, अम्बरीश महाराज को दिए, युधिष्ठिर महाराज को दिया, और दिए तो इतना दिए कि कोई दे ही नहीं सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि देवता लोग बेलफल जानते हो ना, बेलफल की बराबर लेते हैं और देते हैं सरसों दाना के बराबर रिटर्न में। यह है देवताओं के हिसाब किताब। और भगवान सरसों दाना के बराबर लेते हैं और हिमालय के बराबर देते हैं। ये भगवान की स्वभाव है। सुदामा जी क्या दिए थे भगवान को, जो भिखारी के बेस में आए थे भगवान से मिलने के लिए द्वारिका में, 3 मुट्ठी चूड़ा दिए थे। उसमें भी आखिरी वाला खाने नहीं दिए थे भगवान को, रुक्मिणी जी रोक लिए थे उनको, क्योंकि सिर्फ पानी देने से कौशिक जी को अगर भगवान स्वर्ग का राजा बना दिया तो 3 मुट्ठी चूड़ा के बदले में भगवान क्या क्या देंगे सुदामा जी को। और वो भी 5 स्टार होटल में बना हुआ मसालेदार चटपटा स्पाइसी चूड़ा नहीं है, ऐसे ही रूखा सूखा उठा के लेके आ गए थे। भगवान वो खाए और सुदामा जी को मांगना भी नहीं पड़ा, फिर भी भगवान उनको दूसरा द्वारिका जैसे वैभव दे दिए। लेकिन अनन्य भक्त को भगवान इस तरह से रक्षा करते कि धन पद पाकर वो व्यक्ति भक्ति से गिर न जाए। जैसे बलि महाराज प्रहलाद महाराज के वंशज में आते हैं, भगवान उनसे सब धन छीन लिया चतुराई से। नॉर्मल लोग सोचेगा देखो भगवान छल करके सब छीन लिया, लेकिन उच्च कोटि के भक्त से आप जब सुनेंगे कि बलि महाराज जब स्वर्ग जीते थे तब भगवान की कोई कृपा नहीं थी, लेकिन भगवान जब बलि महाराज से स्वर्ग छीन लिए तब भगवान की कितना कृपा थी। प्रहलाद महाराज खुद कहते कि वाह भगवान के कितना स्नेह, कितना प्रेम है उनके ऊपर। बलि महाराज खुद कहे 5वें स्कंद में कि भले ही इंद्र को भगवान स्वर्ग दे दिए, लेकिन इंद्र के पास बुद्धि बिल्कुल नहीं है। इतना महान गुरु मिला बृहस्पति जी, फिर भी भगवान की नेचर, भगवान के स्वभाव नहीं जान पाया वो, कि अगर भगवान मुझसे स्वर्ग छीन लिया, खुद से मांग लिया, तो उसके बदले में भगवान मुझे क्या क्या देंगे ये इंद्र सोच ही नहीं सकता।
पता है भगवान बलि महाराज को क्या दिए? भगवान उनको तुरंत सुतल लोक की राजा बना दिए। नॉट ओनली दैट, भगवान आपने आपको दे दिए। आज भी सुतल लोक में भगवान बलि महाराज की द्वारपाल गेटकीपर बने हुए हैं। पर्सनल बेसिस में भगवान बलि महाराज के महल की रक्षा कर रहे हैं। यही खत्म नहीं हुआ है, बलि महाराज को भगवान एश्योरेंस दिया है, प्रॉमिस किया है कि नेक्स्ट इंद्र, नेक्स्ट स्वर्ग की राजा बलि महाराज ही बनेंगे। कोई चुनाव नहीं, कोई इलेक्शन नहीं, रिजल्ट पहले से डिक्लेयर कर दिया है भगवान। भगवत कृपा का अनुमान कभी भी किसी के धन, संपत्ति, स्वास्थ्य के हिसाब से नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि भगवान अगर किसी से कुछ हरण कर रहा है, हरी है ना वो, किसी से कुछ हरण कर रहा है, किसी से कुछ छीन रहा है, इसके मतलब समझ जाना चाहिए कि भगवान का स्पेशल कृपा है उसके ऊपर। इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी बच्चे को पेट की रोग हो और डॉक्टर बोले कि इसको दिन में कुछ टाइम फास्ट कराओ और नीम की जूस पिलाओ, तो माँ वही करेगी। बच्चे को भूख कितना भी लगे फिर भी माँ उसको ना खिला के नीम की जूस पिलाएगी। हो सकता है बच्चे को उल्टी आए, लोग बोल सकता है कि देखो माँ कितना निर्दयी है, कितना निष्ठुर है, लेकिन माँ जानती है अपने बच्चे से वो कितना प्रेम, कितना स्नेह करती है। उसी तरह से कृष्ण अपने भक्त के प्रति बहुत कृपालु है, कभी अपने भक्त की अभाव नहीं रखते। जैसे एक पिता अपने संतान के ख्याल रखते हैं, अपने संतान की हर ज़रूरत पूरा करते, वैसे कृष्णा भी करते और भक्त की तो विशेष रूप से करते। कभी कभी लग सकता है नाव डूबी जाएगी, अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन क्या करें, भगवान का स्वभाव ही है। बहुत रुलाएंगे, उसके बाद कृपा करेंगे, लेकिन ज़रूरत से बहुत ज़्यादा, क्योंकि भगवान भी चाहते हैं अपने भक्त का भी गुणगान हो। द्रौपदी बहुत रोने के बाद जब गोविंद को बुलाया तब भगवान उनकी रक्षा किए। गजेंद्र हजारों साल लड़ाई के बाद जब लगा कि अब तो प्राण निकल ही जाएगी, तब भगवान आए उनको बचाने। भगवान भी चाहते भक्त लोग उन्हें पुकारे, भगवान के साथ भक्तों की प्रेम का आदान प्रदान हो। तो मेन मुद्दा ये है कि भगवान सुप्रीम एक्सपीरियंस्ड है, अपने भक्तों के ऊपर उनका हमेशा नज़र है। उनको पता है कि कहाँ क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, कितना नहीं करना है। हम सबको निश्चिंत रहना चाहिए, भगवान सब ठीक ठाक से चलाएंगे। और अगर कभी देखें कि किसी भक्त का भारी रोग हुआ है, बिजनेस ठीक ठाक से नहीं चल रहा है या जॉब चली गई है, तो निश्चिंत हो जाइए, ये बस समय की खेल है, कृपा आने वाली है। भगवान बस रास्ता बना रहे, भले ही हमें समझ में ना आए, बट इतना कंफर्म है कि कोबू ना देखी भक्त भी करी। भगवान के भक्त कभी धन के अभाव में नहीं रह सकता है, जितना ज़रूरत है कहीं ना कहीं से कृष्णा ठीक अरेंज कर दे। कोई बोल सकता है कि कृष्णा न्यायी है, अपने कर्म के हिसाब से कृष्णा फल देते हैं, लेकिन शास्त्र बोलता है कि कृष्णा करुणा सिंधु है। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमस्तुते। कृष्णा तो कृपालु है। अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। कोई परेशानी में हो, कोई गलत काम कर दिया, कर्म बंधन से छुटकारा चाहिए, तो भगवान बोल रहे हैं कि मेरे पास आओ, मेरे शरण में आओ, मुझे प्रणाम करो, मैं पर्सनल बेसिस में तुम्हारा रक्षा करूँगा, तुम्हारा टेक केयर करूँगा। और क्या चाहिए? और भगवान तो स्वतंत्र है, भगवान बोल दिया मतलब बात खत्म। भगवान को कुछ काम करने से पहले किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। भगवान की स्वभाव समुद्र है, उसका एक बूंद भी मैं डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इतना कैपेबिलिटी है ही नहीं है मेरे अंदर। फिर भी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत आए तो समझ जाइए भगवान की कृपा बरसने वाली है। हरे कृष्णा।